हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.3 पर आज बात करेंगे। 7.3 में एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। एक आध ये कांग्रेंसी से संबंधित है। इस चैप्टर में आपको दो रूल पर बात करना है, SSS और RHS। ये कांग्रेंसी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 7.3 का। इसमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्या दिया हुआ है? सेम बेस BC, एक ही आधार BC पर स्थित है। तो इसमें ये चीजें प्रूव करना है आपको, 4 चीजें प्रूव करना है। ट्राइंगल ABD और ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, आप बुक से देखें। तो इसमें दिया है में क्या लिखेंगे आप? दिया है गिवन में दिया है में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको, और इंग्लिश मीडियम वाले ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC इज आइसोसेलेस। AB इक्वल टू AC, जब ये समद्विबाहु का मतलब आइसोसेलेस है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। AB इक्वल टू AC और इसी प्रकार DBC तो DB इक्वल टू DC हो जाएगा। प्रूव करना है ये, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। जिस चीज को प्रूव करना हो उसी को लेकर चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में देखें ABD और ACD, इसमें कौन कौन से पार्ट बराबर हैं आपके? एक तो ये बराबर हो गई साइड, एक ये बराबर दिया है आपको AB इक्वल टू AC, यहां पे लिख देंगे दिया है गिवन। फिर DB इक्वल टू DC, ये भी लिख देना दिया है। अब तीसरी साइड इसमें देखें AD, A से D को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा है, ये दोनों में कॉमन है। AD इक्वल टू AD, इसको लिख दें उभयनिष्ठ कॉमन। तो कौन सी रूल लगी? SSS कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए त्रिभुज ACD। इस तरह से पूरा पार्ट आप लिखेंगे। पहला भाग हो गया। दूसरे में चलें, सेकंड नंबर क्या है? जिस चीज को प्रूव करना है उसको लेके चलिए। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में ACP देखें AB इक्वल टू AC, गिवन लिख दीजिए, दिया है। फिर वहां पे दिया है, अच्छा जब AB इक्वल टू AC होगा तो कोण B इक्वल टू कोण क्या होगा? C होगा। ये आपका त्रिभुज ये बना। तो जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण B इक्वल टू कोण C। अब चलें AP इसमें कॉमन हो जाएगी। AP इक्वल टू AP कॉमन लिख दीजिए इसको, उभयनिष्ठ है। कौन सी रूल लग गई? SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज हो जाएंगे ABP, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACP। ये दूसरा प्रूफ हो गया आपका। तीसरे में चलें, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? तीसरा नंबर देखिए, तीसरा प्रूफ करना है। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP कोण A का समद्विभाजक है तथा कोण D का भी समद्विभाजक है, आइसोसेलेस बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने दिखाया, इसमें क्या दिखाया कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD।
तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ BAD इक्वल टू एंगल ऑफ CAD। नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इस प्रकार अब इसमें चलिए, ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCP। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, DBP। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ BDP इक्वल टू एंगल ऑफ CDP। इसको इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को देखना, ये पार्ट के बराबर, ये पार्ट के बराबर। तो AD बाइसेप्स एंगल है और इसमें DP बाइसेप्स, AD एंड DP बाइसेप्स एंगल ऑफ A। मतलब इसको लिख सकते हैं AD तथा DP कोण A का अर्धक है, क्योंकि दोनों भाग ये बराबर हैं, दोनों भाग ये बराबर। तीसरा हो गया। चौथा, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में क्या कहता है, AP एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम इसके पहले दिखा चुके हैं कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। तो देखिए जब ABP और ACP दोनों बराबर होंगे तो ये कोण इक्वल टू ये कोण हो जाएगा, एंगल ऑफ APB इक्वल टू एंगल ऑफ APC। इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों का टोटल क्या होता है, बाइलिनियर पेयर, रेखीय युग्म से एंगल ऑफ APB प्लस एंगल ऑफ APC इक्वल टू कितना हो गया 180। दोनों को एक ही कर दीजिए, APB प्लस APB 180, तो 2 टाइम्स एंगल APB 180, तो एंगल APB इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और जब 90 हो गया इसका मतलब AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP हेंस इस प्रकार AP BC का लंबार्धक है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इस प्रकार AP BC का लंब समद्विभाजक है या लंबार्धक है, दोनों चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से पहले क्वेश्चन पर बात किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। BE and CF are two equal altitudes। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखना है। सबसे पहले BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। दो लंबार्धक जो दिए हुए हैं त्रिभुज ABC के, BE तथा CF के, ये देखें, ये आपका त्रिभुज ABC हो गया, ABC। BE अल्टीट्यूड है, ये 90 बनेगा, और CF ये भी अल्टीट्यूड, ये भी 90 बनेगा, इधर भी 90 इधर भी 90। BE और CF यहां पे दिया है, मैं लिख दें गिवन इन ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC में BE परपेंडिकुलर AC, BE लंब है किसके, AC के, और CF लंब है AB के, और BE बराबर है CF। ये दोनों दिया हुआ है। टू प्रूव में चलें, सिद्ध करना है। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज।
त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको लिखें। प्रूफ में चले, रचना कुछ है नहीं इसमें, तो प्रूफ में इस पार्ट को और इस पार्ट को लेंगे, दोनों को। ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AEB AFC, त्रिभुज AEB तथा AFC में देखें, सबसे पहले आपको ये 90, ये भी 90, इसको मान लेता हूं एंगल 1, इसको मान लीजिए 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद BE बराबर CF, BE इक्वल टू CF, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तीसरी चीज देखें, एंगल ए दोनों में आएगा कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो अब देखें, ये 90 डिग्री हो गया और ये एल्टीट्यूड बराबर है, तो कौन सी 90 डिग्री जब होगा तो रूल लगेगा RHS कॉन्ग्रुएंसी। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AEB सर्वांग सम हो गए त्रिभुज AFC। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ट्राइंगल जब सर्वांग सम हो गए तो तीसरी भुजा कौन सी बची आपकी? AB इक्वल टू AC। तो AB इक्वल टू AC। हेंस इस प्रकार त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से 7.3 में ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसके साथ ही मैं एक बात को समाप्त करता हूँ, आगे कल लेंगे।